योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। निर्वाण प्रकरण सर्ग 68। लक्षणों से 4 तरह का मौन और उसमें भी सुसुप्ति संबंधी मौन तुर्यातीत पद में प्रतिष्ठित है, यह वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामभद्र, आप सुसुप्त मौनवान होकर चित्त की विलासिता छोड़कर तथा कल्पना रूपी मल से निर्मुक्त होकर उस परम पद में अवस्थित हो जाइए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्राह्मण, वाणी का मौन, इंद्रिय मौन और काष्ठ मौन तो मैं जानता हूँ, लेकिन हे मौनेश, सुसुप्त मौन किसे कहते हैं यह मुझे मालूम नहीं, कृपा कर कहिए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, मुनिवरों ने 2 तरह के मुनि बतलाए हैं, एक काष्ठ तपस्वी और दूसरा जीवन मुक्त। आत्मतत्व के पर्यालोचन से शून्य शुष्क क्रिया में बद्ध निश्चय और हठात संपूर्ण इंद्रियों को जीत रखने वाला मुनि काष्ठ तापस कहा गया है। और यथार्थ में यह संसार क्या है यह अच्छी तरह जानकर जो आत्मज्ञानी आत्मा में अवस्थित होता हुआ व्यवहार में अन्य तपस्वियों के समान रहने पर भी नित्य निरतिशयानंदास्वाद से भीतर तृप्त रहता है, वह जीवन मुक्त कहा गया है। प्रकृत्यर्थ का व्युत्पादन कर अब प्रत्ययार्थ का व्युत्पादन करते हैं। इन दोनों शांतात्मा श्रेष्ठ मुनियों का जो चित्त निश्चय रूपात्मक भाव है वह मौन शब्द से कहा गया है। रामभद्र, मौनविद लोगों ने 4 प्रकार का बतलाया है। वाणी का मौन, इंद्रिय मौन, काष्ठ मौन और सुसुप्त मौन। उनमें प्रत्येक का लक्षण बतलाते हैं। वाणी का निरोध, वाणी का मौन, हठात इंद्रियों का निग्रह, इंद्रिय मौन और चेष्टाओं का त्याग काष्ठ संज्ञक मौन कहलाता है। इस तरह विभाग के पर्यालोचन से यद्यपि पंचम मनोमौन भी संभव है, तथापि वह काष्ठ तापस, मरण, मूर्छा और सुसुप्ति में ही संभव है, अन्य किसी दूसरे काल में नहीं। इसलिए मौनवेत्ताओं ने उसकी गणना अलग नहीं की है। हे श्री रामचंद्र जी, आत्म तत्वानुभव में जो जीवन मुक्त निरंतर लगा रहता है उसे सुसुप्त मौन कहते हैं। वाणी का मौन आदि तीनों मौन विशेषों में काष्ठ तापस विषय है और सुसुप्त मौनावस्था में वह तो चतुर्थी अवस्था है, वही जीवन मुक्तों में स्थिति रखने वाली है, यानी वही मुक्तगी कहलाती है। यद्यपि तीनों मौनों में मौनत्व सिद्ध है, तथापि वे मलिन मन का जो दृढ़ निश्चय है तत्स्वरूप ही है। इसलिए वे तीनों जीव के बंधन के लिए ही समर्थ है, यह कहते हैं। यद्यपि वाणी का मौन मौन है, यह भली भांति सिद्ध हो चुका है, तथापि वह मलिन मनोरूप ही है, यानी मलिन मन का दृढ़ निश्चय रूप है। इसलिए वह जीव बंधन के लिए समर्थ है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः काष्ठ तापस भी जीव बंधन के लिए ही स्थित हुआ है। ऐसी परिस्थिति में मलिन मन के दृढ़ निश्चय रूप मौन से युक्त काष्ठ तापस समाधि में स्थित कैसे रहता है? भद्र, काष्ठ मौनी तो समाधि में बलपूर्वक मनोनिग्रह करके अपने हृदय के अंदर अहम भाव के अनुसंधान का स्पर्श न करता हुआ और बाहर भी रूप एवं नाम प्रपंच का स्पर्श न करता हुआ तथा अज्ञान से आवृत हुए आत्मा का अवलोकन न करके सुसुप्तिवत अविनाशी आत्म दृष्टि का अभाव न होने से भस्म से ढकी हुई अग्नि की नाई साक्षी मात्र ज्योति से अवलोकन करता हुआ अवस्थित रहता है।
रामभद्र, यह जो 3 प्रकार का मौन कहा गया है वह व्युत्थान काल में प्रस्फुरित हो रहे चित्त का चलन ही है। उस काल में वे ही पूर्वोक्त तीनों मौनी स्थित रहते हैं तथा उसके जानने वाले तो चित्त का बाध हो जाने से वहाँ पर स्थित निरोध और व्युत्थानादि की लीला से नहीं ठहर पाते अथवा पूर्णात्म स्थिति की लीला से पूर्वोक्त तीनों मौन बंधन स्वरूप ही है, इसलिए इनका त्याग कर देना चाहिए। इस बुद्धि से वे भले ही क्रुद्ध हों या वे पूर्वोक्त मौन चिदानंद के विलास ही हैं, इस बुद्धि से भले ही क्रुद्ध न हो, फिर भी उनमें यहाँ उपादेयता बुद्धि तो है ही नहीं। यही मेरे कहने का तात्पर्य है। वहाँ की निरोध और व्युत्थानादि की लीला से या पूर्णात्म स्थिति की लीला से तीनों मौन बंधन स्वरूप होने के कारण त्याज्य है। यह जो मैंने कहा है इससे भले ही तत्स्वरूप का ज्ञान रखने वाले लोग क्रुद्ध हों या न हों, लेकिन हे श्री रामचंद्र जी, इसमें तो तनिक भी संदेह नहीं है कि तीनों मौनों में उपादेयता बुद्धि बिल्कुल नहीं है। और भद्र, यह सुसुप्त मौन तो जीवन मुक्तों के अनुभव पथ में स्थित है। इसमें स्थिति रखने वाले जंतु का पुनर्जन्म नहीं होता, इसलिए उसके श्रवण का यह भूषण है। अतः आप भी इसे सुनिए। तत्व साक्षात्कार के सिद्ध हो जाने पर इसकी भी अनायास ही सिद्धि हो जाती है। अतः पूर्वोक्त मौन में जो क्लेश होता है उसकी इसमें अपेक्षा नहीं है। इस सुसुप्त मौन में न तो 3 तरह के प्राणों का संयमन निरोध किया जाता है और न संयोजन। इसमें संपूर्ण इंद्रिय संवित्तियां न तो अपने विषयों के लाभ से उत्पन्न हर्ष से उल्लसित होती है और न निरोधजन्य क्लेश से ग्लानि को ही प्राप्त होती है। इस अवस्था में यह अनेकता की कल्पना न तो उत्थित होती है और न शांत ही होती है। चित्त ज्ञान से बाधित होने से न चित्त रूप रहता है न अचित्त रहता है तथा न सत न असत और न अन्य स्वरूप ही रहता है। विभाग करने वाले विकल्प के नाश से विभाग शून्य, अतएव अभ्यास की अपेक्षा से रहित अपरिच्छिन्न आत्मस्वरूप होने से आदि और अंत से शून्य जो ध्यान कर रहे या न कर रहे पुरुष का अवस्थित रूप है वही सुसुप्त मौन कहा जाता है। संसार रूपी अनेक विभ्रमों के अधिष्ठान भूत इस आत्म तत्व को यथार्थ रूप से जानकर संदेह रहित जो रूप अवस्थित रहता है वही सुसुप्त मौन है। अनेक तरह के संविद रूपों का आत्मा जो शिव है उसी से यह सारा जगत परिपूर्ण है। इस तरह के ज्ञान से युक्त जो अनंत अवस्थान स्थिति है वह सुसुप्त मौन कहा जाता है। यह संपूर्ण जगत चिदाकाश का विवर्त होने से आकाश रूप, मूर्तिमान होने से आकाश स्वरूप से भिन्न, अधिष्ठान सत्ता की सदरूप से प्रतीति होने से अस्तित्व से युक्त तथा कल्पित होने से नास्तित्व से युक्त है। यानी यह संपूर्ण जगत अधिष्ठान रूप से सत और कल्पित होने से असत है। यों ब्रह्म से अलग जगत की सत्ता नहीं है, यह निश्चय करके जो एकाकार निर्विकार चित्त अवस्थित रहता है वह सुसुप्त के तुल्य मौन कहा गया है। सर्वशून्य, आलंबन रहित, शांति स्वरूप, विज्ञान मात्र तथा जीवन मुक्त दशा में जो न सदरूप है और न असद रूप अवस्थान है वह उत्तम मौन कहा गया है। विवर्त रूप ज्ञान से उत्पन्न भाव अभाव स्वरूप दशा तथा देश विदेशों से जो संवति का अविवर्त है उसे परम मौन कहते हैं। बाधित होने के कारण अत्यंत असत तथा बाह्याकार वृत्ति से शून्य चित्त से जो संविद वृत्ति का भीतर अनावर्तन अपरिवर्तन है उसे अक्षय मौन कहते हैं। जिस दशा में न मैं हूँ, न अन्य है, न मन है और न मन का विकल्प है, इस तरह के तत्व ज्ञान से बाधित चित्त का जो संविद से अविच्छिन्न निरंतर लगातार अप्रतिभास है उसे अति मौनिता यानी उत्तम मौनिता कहते हैं। और इस जगत में अनामय शब्दार्थ मात्र यानी सर्वात्मक तथा सत्ता सामान्य स्वरूप मैं ही हूँ, इस तरह की ज्ञान स्थिति को सुसुप्त मौन कहते हैं। चूँकि यह आत्मसंविद
अमा यानी सर्वबाधक स्वाकार चरम वृत्ति का भी ग्रास कर लेती है, इसलिए इसमें अपनी दूसरे की या भेद की कल्पना ही कहा। अतः सब कुछ व्याप्त अनंत सौसुप्त मौन ही है। भद्र प्रबोध युक्त इस सुसुप्त मौन को ही अनंत होने से निर्मल तुर्य पद या तुर्यातीत पद समझ लीजिए। पूर्व में जो 7 प्रकार की ज्ञान भूमिकाएं कही जा चुकी हैं, उनमें समाधि भेद स्वरूप जो अंतिम 3 भूमिकाएं हैं, वे जागृत और स्वप्नावस्था में स्थित भी तत्वज्ञानियों को क्रमशः हुआ करती है। श्री रामचंद्र जी सौसुप्तक समाधि, तुरीय समाधि या तुर्यातीत समाधि, ये तीनों ही क्रमशः जागृत और स्वप्नावस्था में स्थित भी तत्वज्ञानी को हुआ करती है। ब्रह्मभूत हे साधो श्री रामभद्र जागृत अवस्था में चारों ओर भली भांति व्यवहार कर रहा अथवा सब व्यवहारों को छोड़ करके समाधि में स्थित हो रहा देह युक्त भी जीवन मुक्त संपूर्ण निर्मल शांति वृत्ति से युक्त तुरीयावस्था में ही स्थित एवं विदेह स्वरूप ही है। श्री रामचंद्र जी यह स्थिति उसी की है जो स्थूल और आकारों के बाद से निर्मल आकाश स्वरूप होकर स्थित हो गया है। अथवा हे श्री राम जी, यह स्थिति आपकी ही है, क्योंकि आप निर्मल आकाश स्वरूप से स्थित हो चुके हैं। हे श्री रामचंद्र जी, ओम इत्यादि मांडुक्योपनिषद में कही गई रीति से विराट आदि पाद मात्राओं के प्रविलापन द्वारा सांसारिक वासनाओं का उच्छेद कर आप एक तुरीय पद रूप हो जाइए। इस संसार में न आप न मैं और न कोई दूसरी वस्तु ही सत्य है। इस संसार में सब कुछ विद्यमान है। यह जो प्रसिद्धि हो चुकी है, इसे नाड़ी के भीतर अभूयमान स्वप्न की नाई मिथ्या समझकर जीवन मुक्त होते हुए आप चिदाकाश कोश की कला में स्थित हो जाइए। 68वां सर्ग समाप्त।